वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी बता देते हैं कि अयोध्या में बार एसोसिएशन की मीटिंग है। आरोपियों के केस लड़ने पर अब फैसला होने वाला है। आपको ये बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बार एसोसिएशन की ये मीटिंग इसलिए चल रही है क्योंकि इसमें ये फैसला किया जाना है कि 8 आरोपियों के मुकदमे कोई वकील ना लड़े, साथ ही ना ही कोई वकील कोर्ट में इन आरोपियों की पैरवी करे, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर आस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया है मनीष, और ऐसे में अब ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि कोई भी वकील इनको रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा कोर्ट में इन आरोपियों को। देखिए, बैठक खत्म हो गई है। जो कालिका प्रसाद मिश्रा है उन्होंने फैसला ले लिया है कि अधिवक्ता संघ का, अयोध्या बार एसोसिएशन का कोई भी वकील इनकी पैरवी नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई वकील ऐसा करना चाहता है तो उसे बार एसोसिएशन में 5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। संघ ने यह भी फैसला लिया है कि चंपत, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर दी जाएगी। इनका नाम भी इसमें शामिल हो। छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए अधिवक्ता संघ ने यह फैसला किया है। इसके साथ ही सीबीआई जांच हो इसकी, और अगर यहां पर चंपत राय की जगह किसी को नियुक्त किया जाता है तो कम से कम अधिकारी वर्ग से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसी नाते नृपेंद्र मिश्रा का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, वकील साहिबान हमारे साथ भी हैं। आज की बैठक हो गई तो आप लोग एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग कराएंगे। एक परिवाद होता है, अगर मान लीजिए कोई भी पुलिस के यहाँ एफआईआर नहीं कराता है तो हम कोर्ट से उसके खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं 173 बीएनएस में। किन किन लोगों को आप कह रहे हैं कि वो लोग छोड़ दिए गए, उन लोगों के नाम इस एफआईआर में? जो इसमें मेन अक्यूज बनने चाहिए थे, जैसे कि चंपत राय जी हैं, गोपाल राव जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, इन तीनों लोग को तो इन्होंने छोड़ ही दिया। अब ये छोटे प्यांदों को आप जो है आगे करके उनको अक्यूज बना रहे हो, बहुत ही गलत है ये। और एक राय से आपने बता दिया कि कोई केस नहीं लड़ेगा, लेकिन रास्ता भी हो गया कि 5 लाख जमा करेंगे तो केस लड़ेंगे। जी, एक तो फैसला हो गया कि भाई कोई वकील पैरवी नहीं करेगा, लेकिन फिर 5 लाख रुपए देके पैरवी भी की जा सकती है। बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी में जो ये कृत्य किया गया, उसको कहा जा सकता है कि मर्यादा को तार तार करने वाला कार्य किया गया। हमारी अयोध्या की जन्मस्थली से हमारा एक संदेश जाना चाहिए कि रघुकुल रीति सदा चली आयु, प्राण जाई पर वचन न जाई। बगल में हमारे स्थान पड़ता है बड़ी बुआ जी। बड़ी बुआ का कहना रहा कि यहाँ ना आलिम रहेगा ना यहाँ जालिम रहेगा। ये जितने आलिम और जालिम हैं, इनके लिए जितनी कठोर कार्रवाई होनी सकी, वो चाहे बार के द्वारा, हमारे संघ के द्वारा, हमारे पदाधिकारियों के द्वारा, या फिर इन अयोध्या वासियों के द्वारा, हम अयोध्या वासियों के द्वारा कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए कि एक बार विक्रमादित्य के द्वारा जो अयोध्या बसाई जा रही थी और आज योगी मोदी के द्वारा जो अयोध्या बसाई गई, इन जैसे कलंकित अपराधियों के खिलाफ गंभीर से गंभीर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे इस पूरे मामले में इसी की यहाँ पर मांग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसे में वहां के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है, पुजारियों से भी जानकारी ली गई है। इसके अलावा चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनसे भी जानकारी अयोध्या पुलिस की टीम ने ली है। कल 8 आरोपियों के घर पर पुलिस पहुंची थी, परिवार के लोगों से भी पड़ताल की गई थी, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा गया था। आर्थिक सेहत से लेकर खातों की डिटेल सब खंगाली जा रही है, जिससे मिलान किया जा सके। वेतन के सापेक्ष अगर ज्यादा रकम आई है तो उसका स्रोत क्या है? स्रोत राम मंदिर से हुई चोरी है, तो चोरी स्थापित करने के लिए पुलिस साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया में लगी हुई है। और आज कोर्ट में जो पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की कोशिश पुलिस कर रही है। थोड़ी देर में सुनवाई भी होनी है उस पर, और उसके बाद तय होगा कि पुलिस को रिमांड दी जाती है। फिर पुलिस इनसे पूछताछ करके इनके पूरे नेक्सस का खुलासा करने की कोशिश करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से दी जा रही है। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी बता देते हैं कि अयोध्या में बार एसोसिएशन की मीटिंग है। आरोपियों के केस लड़ने पर अब फैसला होने वाला है। आपको ये बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बार एसोसिएशन की ये मीटिंग इसलिए चल रही है क्योंकि इसमें ये फैसला किया जाना है कि 8 आरोपियों के मुकदमे कोई वकील ना लड़े, साथ ही ना ही कोई वकील कोर्ट में इन आरोपियों की पैरवी करे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया है मनीष, और ऐसे में अब ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि कोई भी वकील इनको रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा कोर्ट में इन आरोपियों को। देखिए, बैठक खत्म हो गई है। जो कालिका प्रसाद मिश्रा है उन्होंने फैसला ले लिया है कि अधिवक्ता संघ का, अयोध्या बार एसोसिएशन का कोई भी वकील इनकी पैरवी नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई वकील ऐसा करना चाहता है तो उसे बार एसोसिएशन में 5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। संघ ने यह भी फैसला लिया है कि चंपत,
अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर दी जाएगी। इनका नाम भी इसमें शामिल हो। छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए अधिवक्ता संघ ने यह फैसला किया है। इसके साथ ही सीबीआई जांच हो इसकी, और अगर यहां पर चंपत राय की जगह किसी को नियुक्त किया जाता है तो कम से कम अधिकारी वर्ग से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसी नाते नृपेंद्र मिश्रा का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, वकील साहिबान हमारे साथ भी हैं। आज की बैठक हो गई तो आप लोग एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग कराएंगे। एक परिवाद होता है, अगर मान लीजिए कोई भी पुलिस के यहाँ एफआईआर नहीं कराता है तो हम कोर्ट से उसके खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं 173 बीएनएस में। किन किन लोगों को आप कह रहे हैं कि वो लोग छोड़ दिए गए, उन लोगों के नाम इस एफआईआर में? जो इसमें मेन अक्यूज बनने चाहिए थे, जैसे कि चंपत राय जी है, गोपाल राव जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, इन तीनों लोग को तो इन्होंने छोड़ ही दिया। अब ये छोटे प्यांदों को आप जो है आगे करके उनको अक्यूज बना रहे हो, बहुत ही गलत है ये। और एक राय से आपने बता दिया कि कोई केस नहीं लड़ेगा, लेकिन रास्ता भी हो गया कि 5 लाख जमा करेंगे तो केस नहीं लड़ेंगे। जी, एक तो फैसला हो गया कि भाई कोई वकील पैरवी नहीं करेगा, लेकिन फिर 5 लाख रुपए देके पैरवी भी की जा सकती है। बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी में जो ये कृत्य किया गया, उसको कहा जा सकता है कि मर्यादा को तार तार करने वाला कार्य किया गया। हमारी अयोध्या की जन्मस्थली हमारा एक संदेश जाना चाहिए कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बगल में हमारे स्थान पड़ता है बड़ी बुआ जी। बड़ी बुआ का कहना रहा कि यहाँ ना आलिम रहेगा ना यहाँ जालिम रहेगा। ये जितने आलिम और जालिम हैं, इनके लिए जितनी कठोर कार्रवाई होनी सकी, वो चाहे बार के द्वारा, हमारे संघ के द्वारा, हमारे पदाधिकारियों के द्वारा, या फिर इन अयोध्या वासियों के द्वारा, हम अयोध्या वासियों के द्वारा कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। कि एक बार विक्रमादित्य के द्वारा जो अयोध्या बसाई जा रही थी और आज योगी मोदी द्वारा जो अयोध्या बसाई गई, इन जैसे कलंकित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। गंभीर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए आगे इस पूरे मामले में, इसी की यहाँ पर मांग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।